नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर, मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। हम्म। ठीक है। मैं भी शिक्षा मित्र हूँ। हम्म। मेरा भी समायोजन हो चुका था, उसके हम्म। बाद निरस्त हो गया। मेरे साथ 2 बार मेरी किस्मत बहुत बुरी तरह से धोखा दी है। हम्म। एक बार 68,500 का जब पहली बार सुपर टेट हुआ तो हम्म। मेरा 77 नंबर था। मैंने कार्बन कॉपी भी लगाई थी। तो उस पर जब मैंने मिलान किया तो मेरा 77 नंबर जितना वो था उतना आया था सही, लेकिन हम्म। ये मेरा मुझको मिला मार्कशीट में 49 नंबर। हम्म। ठीक है। फिर मैंने पीएनपी पर डीडी जमा किया 2000 का। फिर एक डीके वर्मा करके वकील ने वो भी करीब 10,000 रुपया ले लिए। कहे कि आपकी कॉपी निकलवा देंगे, सब कुछ हो जाएगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक। उसके बाद ये जब 69,000 वाली वैकेंसी आई, उसमें भी मैंने सुपर टेट निकाल लिया, लेकिन वहाँ भी सरकार की गलत नीतियों के कारण हम 60-65 में नहीं आ पाए। तो ये जो आपकी पोस्ट पड़ती है सर, उस ग्रुप में मैं भी हूँ, आपका ग्रुप ज्वाइन किया है मैंने। तो ये क्या मतलब, इसमें कितनी रियलिटी है, क्या है, कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा है। कितने साल से हैं शिक्षा मित्र? हम 2004 से हैं 2004 से हैं। जी। 2004 से अब तक आप एक परमानेंट पद नहीं ले पाए, और आपने जो है, जो बड़े बड़े आईएएस पीसीएस अधिकारी बैठे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हैं, या बड़े बड़े हाँ लॉयर वगैरह हैं, जो सारा सिस्टम जो है, जिनके सलाह से, जिनके जी। गाइड चल रहा है, आपने उनको गलत साबित कर दिया एक सेंटेंस में। कि उनकी गलत नीतियां, नौकर रखने की भी नीतियां हाँ। गलत होती हैं क्या? आ? नौकर रखने की नीतियां गलत होती हैं क्या? नीति गलत नहीं है। एक बार आपने कहा कि 30-33 रहेगा, आप फिर ये उसके बाद बताइए 40-45 के। आप ये फिर बताइए आप ये हाँ, बताइए आप बोलिए। आपको घर में जो है किसी काम के लिए नौकर रखना है। आप एक बार कहिए कि नहीं, हम तो जो है किसी को भी रख लेंगे, फिर कहिए कि नहीं, हम तो सिर्फ महिला को रखेंगे। ये तो आपको तय करना है ना कि आप क्या चाहती हैं। घर में हाँ, तो किसको रखना सही, चाहते हैं, बात सही है ना? सही बात है। आप तुम रुक जाइए, रुक कन्फर्म। जाइए, रुक जाइए। हाँ, ठीक है, बोलिए। तो जब आप ये जान रही हैं कि जब नौकर हाँ। रखना है तो घर का मालिक तय करेगा कि वो क्या चाहता है। उसका मन करेगा किसी जो है बड़े आदमी को रखेगा, मन करेगा किसी बच्चे को रखेगा, मन करेगा महिला को रखेगा, वो उसको तय हाँ। करना है। हो सकता है हाँ। कि कोई व्यक्ति जो है आए उसके यहाँ नौकरी मांगने, उसका एक पैर न हो, तो उस पर तरस खा के हाँ। उसको रख दे। हो सकता है एक साथ दो व्यक्ति आ जाए, एक के पास एक पैर न हो और एक हाँ। बिल्कुल स्वस्थ हो। वो सोचेगा कि भाई जिसके पास एक पैर नहीं है, ये खुद ही जो है सक्षम नहीं है, तो मेरे काम जो है अच्छे से कर नहीं पाएगा, हम इसको क्यों रखें। तो वो खुद तय करेगा ना, हम किसको सहूलियत देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते हैं, किसको रखना चाहते हैं, किसको नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? हाँ, नहीं तो समझ में आ रही है हाँ, आपकी तो बात। अब इसी चीज को आप लागू कर लीजिए किसी भी सरकार पर। उनको नौकर रखना है, नौकर रखने के नियम कानून वो बनाएंगे। हाँ, कुछ उन्होंने मानक तय रख कर रखे हैं, उस मानक हम्म। के आधार पर वो चलते हैं, लेकिन वहां पर हम्म। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो मालिक हैं, हम्म। और उनको जब नौकर की जरूरत होती है तो अपने हिसाब से वो रख लेते हैं। उन्होंने अगर 100 लोग नौकर रखने के लिए विज्ञापन निकाला, उनको अगर हाँ। कोई कारण से विवाद हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ जो भी हुआ, अगर उनको 60, जी। 70, 80 भी मिल गए और उनको लग रहा है कि मेरा काम 60, 70, 80 से चल सकता है, तो वो वहीं पर रोक देंगे, बाकी चीजें आगे चलती हटा। रहेंगी। नहीं तो सही बात है सर। एक चीज जान लीजिए कि जो भी भर्ती हम्म। जिस भी वक्त आई, मेरे पास कॉल हम्म। करने वाले 2004 वाले भी, जो भर्ती आई थी उसके भी कॉल करते हैं, जी। 2007 वाले भी करते हैं, 2008 वाले भी करते हैं, 72,000 जी। वाले भी, 68,000 वाले भी, 69,000 वाले भी, 12,460 वाले भी। किसी के आप सुनिएगा बातचीत, जी। भी कारण हुआ, कुछ भी हुआ, वो कितना भी कोर्ट कचहरी किए, उनको हासिल कुछ नहीं हुआ। क्यों? कुछ नहीं। कि वो समझने में भूल किए। और समझना क्या है कि हाँ, तो सही बात मालिक है। को नौकर की जरूरत थी, उन्होंने निकाला। उनको जितना जो समझ में आया, चाहे अब राम गया या श्याम गया या सीता गई या गीता गई, उनको इससे नहीं मतलब है, उनको नौकर चाहिए थे, उन्होंने उतने नौकर हाँ। रख लिए। तो जो अंदर हो गया वो काम कर रहा है, जो बाहर है हम्म। अब उसको अपना सोचना है आगे क्या करे, कैसे करे। तो मुलायम सिंह की सरकार रही, तब भी लोग ऐसे ही बाहर रह गए, आज तक उम्मीद करते रह गए, न जाने कितने कोर्ट ऑर्डर लेकर आए, नहीं हुआ कुछ। फिर इसके बाद नहीं। मायावती की सरकार आई, उनके में भी भर्ती आई, विवाद हुआ या जो कुछ हुआ, हाँ, उसमें उनका भी हो कुछ गया। नहीं हुआ।
जिनका हो गया वो नौकरी कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ वो बाहर है। यही काम मुलायम सिंह में भी हुआ, अखिलेश जी में भी हुआ, और यही काम आज भी हो रहा है, और यही काम हमेशा होता रहेगा। क्यों? क्योंकि समझने में भूल है। क्या समझना है? भर्ती आती है नौकर रखने के लिए। ये थोड़ा कड़वा शब्द है लेकिन रियलिटी है, क्योंकि हर व्यक्ति नौकरी के लिए फॉर्म भरता है। नौकरी कौन करता है? नौकर करता है। हम सीधा सीधा वर्ड बोल रहे हैं। अब वो चाहे ये आप तो कह सही लीजिए, है। अब कोई अपने आप को कह ले कि हम आईएएस हैं, कोई कह ले हम जज हैं, कोई कह ले हम मास्टर हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ सीधा सा कॉन्सेप्ट है, नौकरी कर रहे हैं तो नौकर हैं। तो नौकर का सीधा सा मतलब होता है कि मालिक ने जो भी नियम शर्त रखे, वो अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपको अगर बहुत दिक्कत है, आप कोर्ट कचहरी कीजिए, आप उछल कूद कीजिए, हासिल लेकिन कुछ होता नहीं है। तो आपको जिसने भी सलाह जी दिया था 68,500 में कोर्ट कचहरी करने का, वो जी वकील से पूछेंगी तो वकील कब कहता है कि जो है नहीं आपका केस जो है कोई फायदा नहीं होगा केस करने से। वो तो कहेगा कि आप केस कीजिए। क्यों? क्योंकि आप केस करेंगी तभी उसको पैसा देंगी। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन हम नहीं इस सबके उसमें पढ़ने वाले हैं। आप एक चीज मगर बताइए, मेरा ये नंबर जो था 77 नंबर था, मेरा 49 नंबर, इस पर हम मतलब किए और नहीं उसमें कोई। उसके लिए क्या था प्रोसेस कि गवर्नमेंट जहां आपत्ति मांगती है तो वहां आप आपत्ति दे सकती हैं। लेकिन जी गवर्नमेंट अगर आपत्ति नहीं मांग रही है, आप जी जा रही हैं कोर्ट कचहरी करने, तो सिर्फ जी ये उम्मीद करके चलिए कि 0.000001% चांस है आपके फेवर में कुछ होने का, अदरवाइज कुछ नहीं होना आपके फेवर में। अभी जी 73,000 भर्ती हुआ, जी इतने सालों से आरक्षण 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 चिल्ला रहे हैं कि घपला हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। 6,800 के लिए किसी को कुछ मिल रहा है? नहीं, सब कुछ नहीं, कोर्ट से सब ऐसे ही को, पड़ा हुआ है। कोर्ट से 1 नंबर वाले जो है उसमें कुछ प्रश्न उत्तर का विवाद था। कोर्ट से जीत गए। 1 नंबर के लिए कोर्ट ने कह दिया कि भैया इनको नंबर दे दो 1। ठीक है, कोर्ट जी से ऑर्डर करवा लिए। क्या मिला? नौकरी मिल गई? किसी को नहीं मिली। कहाँ मिल रही है तो सब नौकरी। पहली बात तो एक चीज गांठ बांध लीजिए, जी नौकरी जो मालिक से जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। नहीं हाँ, ये चीज एकदम गांठ बांध लीजिए। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में, याची बनने के चक्कर में, धरना नहीं करने नहीं, के चक्कर उस में, सब में हम नहीं जाते हैं, उस सब हम नहीं पढ़ते हर हैं। चीज चाहे कोर्ट कचहरी करना हो, चाहे कहीं कोई कहे भैया हम कोर्ट कचहरी कर रहे हैं इसमें याची बन जाओ, या कोई कहे कि लखनऊ चलना है धरना है। आप लोगों ने सब कुछ इतने सालों में देखा है, अब तो समझ जाइए कि इन सब से कुछ हासिल नहीं होता। नहीं तो सही बात है। क्यों नहीं हासिल होता? तो उसका सीधा सीधा अर्थ है, सीधा सीधा निष्कर्ष है कि मालिक से जबरदस्ती कोई चीज कोई नहीं ले सकता। नहीं अब बताइए, कोर्ट में बैठा जज जो कि नौकर है, गवर्नमेंट से सैलरी ले रहा है, नौकरी गवर्नमेंट की कर रहा है, तो वो किसके अनुसार चलेगा? वो अपने तो मालिक के जिसका, अनुसार ना, जो उसको वेतन दे रहा है। वो जिसका खा रहा उसी का गाएगा। तो इस बात को प्रैक्टिकली लीजिए। हम वो ये तो चीज नहीं कह रहे हैं कि है। ऐसा नहीं है कि कानून वानून कुछ नहीं है सब अपनी जगह है। लेकिन नौकरी की जहाँ बात आती है तो नौकरी में कोर्ट जी कचहरी वगैरह से कुछ हासिल नहीं होता है। जो कर रहा है उसको करने दीजिए, बस दूर से देखते रहिए। ठीक है? जी और तो उसमें आपका 74 था, 49 आया या क्या हुआ नहीं, जो भी, 77 था, 77 था मेरा। चाहे 77 ही था, जो भी, जी उसमें अगर गवर्नमेंट ने आपत्ति मांगा, आपका काम था वहां पर आपत्ति दर्ज कर देना। उसके बाद उसमें क्या हो रहा है, जो कहा जा रहा है वो कीजिए। बाकी अपने तरफ से आप कुछ भी करेंगे, किसी भी वकील के पास जाइएगा, तो कोई भी मैटर हो, कभी वकील नहीं कहेगा कि कोई फायदा नहीं मत करो। अगर कह देगा मत करो, आप चली जाएंगी घर, उसको क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं। वो कहेगा कि ये केस करो, इसमें जीतने के पूरे पूरे चांसेज हैं। शुरू में तो ऐसे ही बोलेगा वो। जब आपका जी जब आपका पैसा खर्च हो जाएगा, आपसे अच्छा खासा पैसा वो खर्च करा लेगा, फिर वो कहेगा कि नहीं इसमें कुछ नहीं हो सकता, या फिर वो भी नहीं बताएगा। तब तक केस लड़ता रहेगा जब तक केस आप हार ना जाइए। हाँ, नहीं सही अगर बात। हार भी जाएंगी तब भी नहीं कहेगा कि नहीं खत्म हो गया, कहेगा कि नहीं अब हम लोग इसको जो हाई कोर्ट में लड़ेंगे, वहां से हम करा हाँ लेंगे। तो वकील से तो कभी सलाह लेनी चाहिए, और जिस वकील से सलाह लीजिए तो उससे केस डलवाइए नहीं कभी। जी वकील। तो एक बात बताइएगा सर, ये हम्म क्या मतलब ये जो नई शिक्षा लागू हो रही है, कुछ हम्म लोगों का कहना है कि ये क्या कहते हैं, संविदा कर्मी को हटा देगी सरकार, शिक्षा मित्र खत्म हो जाएंगे प्रेरक की तरह। कुछ हम्म। लोग कह रहे हैं हटाएगी नहीं, अस्थायी करेगी, कहीं ना कहीं समायोजित करेगी। आप इसमें क्या है? आप एक चीज बताइए, आप पढ़ी लिखी हैं या नहीं? पढ़े हैं, लेकिन दिमाग सब खत्म हो चुका है अब।
तो ज़ाहिर-सी बात है आपने इतिहास में पढ़ा होगा जिस चीज़ का यूज़ हम नहीं करते हैं समय के साथ वो चीज़ विलुप्त हो जाती है। हाँ, तो क्यों जो है दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि आप उसका यूज़ नहीं कर रही हैं। तो यूज़ करना शुरू कीजिए। पर यूज़ कोई करने के कह रहा है जी। कि कोई भी कह देगा कुछ भी आप किसी का भी सुन लेंगी। अभी तो एक इसीलिए ना हम आपसे पूछ रहे हैं। अभी अभी एक कोई सांसद विधायक कोई हैं, नेताजी कोई हैं, वो जो है मंच से भाषण हाँ, दे रहे थे, शिक्षा मित्र खूब उसको शेयर कर रहे हैं कि योगी जी को तुम लोगों ने वोट नहीं दिया है, अब 2024 में वोट दो, तो उसके बाद सोचेंगे। तो वो कुछ भी आकर के कह हाँ, देंगे, ये भी पोस्ट आ रही है। तो वो कोई भी आकर के कुछ भी नेता मंत्री कोई भी कुछ भी कह देगा, सबकी बात मान लेंगी? नहीं, अगर वहाँ ऐसे पढ़ते हैं, ग्रुप में रहता है, पढ़ते हैं, इसीलिए तो हो दिमाग गया। खराब हो रहा है, आप गलत ग्रुप में हैं। ऐसे ग्रुप जी, में रहिए जहाँ सही जानकारी मिले। आप हाँ, ये ये तो बताइए, आप अगर जी, श्मशान घाट पर दिन भर बैठी रहेंगी, पूरे जी। दिन श्मशान घाट पे चले जाइए, बैठे रहिए। क्या पूरे हुँ, दिन आप 1 दिन बैठिए, 10 दिन बैठिए, 100 दिन बैठिए, एक भी दिन वहाँ पार्टी मनते हुए दिखाई देगा? नहीं वहाँ कहाँ से क्या रहेगा, कुछ तो नहीं। अगर हमें खुशियाँ देखनी है, पार्टी देखना है, तो श्मशान घाट पे मिलेगा हमें? नहीं ना? नहीं, वहाँ क्या मिलेगा। अगर हम मैरिज हॉल में चले जाएँ, तो वहाँ तो रोज़ पार्टी हो रही होगी किसी न किसी की। हाँ, तो सही बात है, ज़ाहिर-सी बात है ये। तो अगर कोई व्यक्ति श्मशान घाट पे बैठा है, तो उसकी गलती है ना, उसको देखना है जो चीज़, उसको वहाँ जाना होगा ना। हुँ, तो आप जो है उसी श्मशान घाट में अंदर घुसी हुई हैं। जितने शिक्षा हुँ। मित्र हैं, सब नहीं, हमने नेगेटिव हैं, बहुत सब बहुत नेगेटिव हो सारे चुके हैं। बहुत सारे ग्रुपों से हम एकदम एग्ज़िट हो गए हैं, खुद से एग्ज़िट कर दिए हैं। बस ये आपका एक ग्रुप है, एक मैं ब्लॉक का जिस ग्रुप भी है बस। हमें नहीं पता कौन से ग्रुप में आप हैं, हम एक चीज़ बस हुँ, जानते हैं कि कहीं भी अगर पॉज़िटिव बात हो रही है, तो उस ग्रुप में हाँ, रहिए या कोई जो है गवर्नमेंट वाली चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाती हैं, सूचना मिल जाती है, तो वहाँ जी, रहिए। अदरवाइज़ जो लोग जो है नेगेटिव बातें कर रहे हैं, फालतू फ़िज़ूल की बातें कर रहे हैं, कोई नेता मंत्री कुछ भी कह देता है, उसकी बात को लेकर के वो हो हल्ला शुरू कर हाँ, देते हैं। ऐसे फ़िज़ूल के ग्रुप से निकल जाइए। और एक चीज़ याद रखिए हमेशा, जी, जीवन आपका है, इसको जी, कैसे चलाना है वो आपको तय करना है। सरकार के भरोसे कभी अगर कोई बैठा, तो वो मूर्खता कर रहा है। हुँ, सरकार का अपना काम है, वो अपना काम कर रही है। उसमें जी, किसी को कभी लाभ होगा, किसी को कभी लाभ नहीं होगा, कोई काम जल्दी होगा, कोई काम देर से होगा। तो अगर कोई उसके जी, सहारे बैठा है, तो वो उसकी लाइफ़ खराब अपनी कर रहा है, वो अपनी लाइफ़ पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। जी। तो सरकार लग कोई काम मान लीजिए सरकार जो है कहीं पर सड़क बनना है, सरकार अभी नहीं करती है, मान लीजिए कोई सड़क 10 साल बाद बने, तो क्या वहाँ के लोग कहेंगे अब हम चलेंगे ही नहीं? बीमार होगा कोई तो अब डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाएँगे क्योंकि सड़क नहीं है। भाई सड़क नहीं है लेकिन हम कोई बीमार है तो लेकर तो जाना है, व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो है ही। तो एक चीज़ याद रखिए कि लाइफ़ आपकी जी, है, जीना आपको है, बनाना आपको है, सब कुछ करना आपको है। हाँ, सरकार की तो जो योजनाएँ हैं, सरकार की नीतियाँ हैं, वो जी, अगर कहीं से आप उसमें लाभ ले पा रही हैं तो लीजिए, नहीं तो उनके हुँ। सहारे बैठ कर के इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए और 100% शिक्षा मित्रों ने यही किया है। किसी ने खुद से नहीं बीएड नहीं तो किया, सही बात है। किसी ने खुद से बीएड नहीं किया, किसी ने खुद से बीटीसी नहीं किया, किसी ने खुद से डीएलएड नहीं नहीं, किया, बैठे रहे जब सरकार ने कराया तब सब किए। किए हैं, सही बात है अब ये कहेंगे आपकी। कि सरकार हम ये कर रही है, वो कर रही है। भैया तुम बैठे हो जब उसके सहारे तो बैठे हो, वो 10 साल में कोई काम करेंगे तो 10 साल में मिलेगा, कोई काम 50 साल में करेंगे तो 50 साल में मिलेगा। हुँ, हुँ। और उनकी तुलना में हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन करने के बाद जो लड़के हैं, जो बच्चे हुँ, आज हैं, उनको देखिए वो तय करते हैं, हमें एमबीए करना है, हमें बीटेक करना है, वो हमें जो तो है सही है। एमबीबीएस करना है, वो खुद तय करते हैं और वहाँ जाते हैं, अपनी पढ़ाई खुद से चुन करके करते हैं। तो वो खुद पता हुँ। करते हैं क्या करने से हमारा भला होगा। सर इंटर करने के बाद मेरा बेटा ही खुद से अपना चूज़ किया क्या करना है, वो अपना मैरिन इंजीनियरिंग कर रहा है, लास्ट तो ईयर है, एक व्यक्ति जो है अपना निकल गया उसका एक व्यक्ति देखो। निकल गया घर से, कहाँ जाना है उसको नहीं पता। कोई भी गाड़ी मिल रही है, किसी भी गाड़ी पर चढ़ जा रहा है। और एक व्यक्ति तय कर हाँ, लिया कि हमको दिल्ली जाना है और दिल्ली के लिए वो गाड़ी हाँ, पता कर के हाँ, पहुँच जाए। तो मंजिल पे पहले कौन पहुँचेगा? सही है जिसकी तय है। जिसने तय कर लिया है वो लोगों से नहीं जानकारी रहेगी तो भी लोगों से जानकारी ले करके सही गाड़ी पर बैठेगा कि हम कहीं गलत दिशा में ना चले जाएँ। तो और वो सर पहुँच वही जाएगा और जो बिना सोचे घर से निकला है कि भैया कोई भी हमें कहीं भी पहुँचा दे, तो कहीं भी जाता रहेगा, हुँ, कभी कोई उसको पूरब लेके जाएगा, कभी कोई पश्चिम लेके जाएगा, वो ऐसे ही कहीं पहुँच ही नहीं पाएगा कभी। तो पहली बात जी,
कि नौकर और नौकरी और सरकार मालिक, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए। कभी उनके सहारे मत बैठे रहिए। आपको अगर अधिक पैसा कमाना है भाई, जीने के लिए पेट भरना है, जीवन चलाने के लिए पेट भरना है, और जो हमारी आवश्यकताएं उनको पूरा करना है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा कमाने के लिए अगर आप कहिए तो हम शुरू करें गिनती कराना कितने काम हैं, कम से कम हम जो है 2 घंटे बोलते रह जाएंगे, आप गिन नहीं पाएंगे कि कितने काम किए जा सकते हैं। तो सही है सर आप जानती आपकी हैं बात। लाखों काम है, हर व्यक्ति 140 करोड़, हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर रहा है और पैसा कमा रहा है कहीं से। अब कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, ज्यादा वो कमा रहा है जो निरंतर प्रयास कर रहा है ज्यादा कमाने के लिए। बस वो तो है। तो नहीं आप जैसे जैसे सर एक मिनट सर, हमने वही आपका पोस्ट पढ़ा कि शायद ये क्या कहते हैं। आ रहे हैं, अभी उस पर भी आ रहे हैं। आपने जो जी कहा कि कोई कह रहा हाँ है निकाल दिया जाएगा, कोई कह रहा है संविदा खत्म हो हाँ जाएगा, हाँ हाँ भैया यही। सब सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं है। कैसे सब सही हैं? हाँ सब एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, आधा अधूरा बोल रहे हैं, कोई पूरा नहीं बोल रहा है। कोई नहीं हाँ गलत है, गलत कोई नहीं है, सब सही बोल रहे हैं। जो कह रहा है अच्छा संविदा खत्म होगा वो बिल्कुल सही बोल रहा है। जो हाँ, कह नई रहा है, शिक्षा नीति में नहीं है संविदा। हाँ बता रहे हैं, जो कह रहा जी है निकाल दिए जाएंगे वो भी सही बोल रहा है। जो कह रहा है कि समायोजन होगा वो भी सही बोल रहा है, परमानेंट होंगे वो भी सही बोल रहा है। बस सब एक ही कहानी का थोड़ा थोड़ा पार्ट बोल रहे हैं। अच्छा तो पहली बात तो ये जानिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संविदा योजना, संविदा नहीं, संविदा योजना की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ सर संविदा तो चलता रहेगा, संविदा जी योजना पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है और खत्म होगा। ठीक। जी अब जो संविदा योजना खत्म करना है तो जो पुराने चल रहे हैं संविदा योजना, इनका कुछ न कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। 2 ही रास्ते हैं, या तो इनके लिए कोई रास्ता निकाल दिया जाए जी या तो इनको बाहर निकाल दिया जाए। जी ठीक है। तो बाहर निकालने के लिए अभी तक कहीं गवर्नमेंट ने न घोषणा किया है न लिखित में कहीं है कि निकालेंगे हम बाहर। नहीं ऐसा नहीं सुनने में तो आ रहा है। तो गवर्नमेंट जो है इसके लिए प्लानिंग करके चली है। 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हुआ उसके बाद से 4 बार यूपी टेट करा दिया इन्होंने। अब जी यूपी टेट पास कर चुके हैं, उनका समायोजन करने जा रहे हैं, वो प्राइमरी में रहेंगे। और जो अच्छा यूपी टेट नहीं पास हैं, सी टेट नहीं पास हैं, कुछ भी नहीं पास हैं, उनको जी जी प्राइमरी से निकालेंगे। तो आगे कि नहीं निकालने की बात, कहाँ से हाँ निकालेंगे? प्राइमरी से निकालेंगे। ये नहीं कहा जा रहा कि स्कूल से निकाल दिए जाएंगे। अच्छा हाँ हाँ नहीं मैंने आपके सेंटेंस पर ध्यान दिया है। प्राइमरी से निकाले जाएंगे जी क्योंकि प्राइमरी के लिए टेट पेट अनिवार्य है। चाहिए जी और अब तक बहुत मौके दिए गए। 2010 में ही टीईटी परीक्षा आया था और 2023 चल रहा है, 13 जी साल लगभग हो गए। तो हाँ 13 साल अगर समायोजन रद्द होने के बाद देखें, 17 में रद्द हुआ और अब 23 चल रहा है, 6-7 साल इधर हो गए। और इस दौरान जो है 4 बार यूपी टेट हो चुका है, 8 जी बार सी टेट हो चुका है। अब भी अगर कोई शिक्षा मित्र नहीं पास कर पाया तो इसका मतलब है कि अब वो नहीं कर सकता लगभग पास। नहीं अब नहीं कर पाएगा जो नहीं कर पाए क्योंकि एज भी तो अधिक हो गई है, एज का भी प्रभाव पड़ता है कुछ गिने चुने लोग आगे भविष्य में भले पास कर ले, लेकिन अब जो बच गए हैं वो वास्तव में नहीं पास कर पाएंगे अब। नहीं सर वो तो मैं भी कह रही हूँ, जान भी रही हूँ ये बात मैं भी। 4 मौके बहुत होते हैं, सी टेट 8 बार हुआ, बहुत ज्यादा 8 4 12 मौके हो गए। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि कौन टेट पास है कौन नहीं। तो जो टेट पास है वो तो प्राइमरी में हो जाएगा और यूपी में ही नहीं होना है। गवर्नमेंट के लिए ये केंद्र की योजना थी ना, शिक्षा मित्र योजना, केंद्र सरकार जी ने जी भारत में हाँ चलाया था। हम्म सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था 2001 में, जी उसी के तहत ये चलाया गया था। जी और सिर्फ यूपी में ही नहीं, उत्तराखंड में भी है, बिहार में भी है, अन्य राज्यों में भी है शिक्षा मित्र, चाहे जिस नाम से हों। हाँ हाँ कहीं शिक्षा मित्र के नाम से हैं, कहीं शिक्षा कर्मी के नाम से हैं, कहीं पैरा शिक्षक के नाम से हैं, कहीं हाँ शिक्षक के नाम से हैं, कुछ न कुछ नाम से हैं। हाँ तो पूरे उनके लिए पूरे भारत के इस तरह के लोग एक समान हैं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा मित्र और शिक्षा कर्मी दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। जी इत्यादि भी लिखा है, इसीलिए चाहे जिस भी नाम से हैं वो सब आ जाते हैं हाँ उसमें। तो अनुदेशक भी आ जाते हैं उसके अंतर्गत। ठीक है। तो इनके लिए व्यवस्था बना करके परमानेंट करने की योजना करी। जैसे एनआईएस डीएलएड कराया गवर्नमेंट ने, जी अनुदेशक हैं या किसी अन्य राज्य के शिक्षा मित्र हैं, उन लोगों ने किया होगा एनआईएस से डीएलएड।
तो जितने भी एनआईएस से डीएलएड कर चुके हैं या फिर यूपी वाले हैं, दूरस्थ बीटीसी की ट्रेनिंग किए हैं, तो ये हाँ ट्रेंड शिक्षक हैं। इनमें कुछ टेट पास हैं, कुछ टेट नहीं है। जैसे एनआईएस डीएलएड वाले हैं, वो टेट पास नहीं है। जी शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है, तो इन लोगों को प्राइमरी में कोई जगह नहीं है इन लोगों के लिए। अच्छा तो जो टेट या सीटेट पास है प्राइमरी में वो ही रहेगा। बाकी अच्छा अन्य कोई अगर कहीं है प्राइमरी में जूनियर में बिना टेट के, तो जी वहां से निकाला जाएगा, वहां से निकाला जाएगा, न कि विद्यालय से या व्यवस्था से निकाला जा रहा है। ठीक अच्छा है, अच्छा प्राइमरी के जी लिए जूनियर के लिए टेट अनिवार्य है। तो बिना टेट के जी 2023 के बाद अब कोई नहीं रह पाएगा, प्राइमरी हो जी या जूनियर हो। जी तो अब ये लोग फिर क्या करेगी गवर्नमेंट इनका? तो ऐसे हाँ लोग जो ट्रेनिंग कोई ना कोई किए हैं, टीचर ट्रेनिंग, जैसे शिक्षा मित्र हैं, दूरस्थ बीटीसी किए हैं, हाँ टेट पास नहीं है लेकिन ट्रेनिंग तो किए हैं ना, जी तो ट्रेंड शिक्षक हैं। जी ऐसे ही अनुदेशक होंगे बहुत सारे जो एनआईएस से डीलेट कर लिए होंगे, जी वो चाहे टेट पास हों ना हों, बीएड किए हों या कुछ किए हों या ना किए हों, वो सब अलग मैटर है। लेकिन अगर एनआईएस डीलेट किए हैं तो ट्रेंड शिक्षक में आ गए। तो जी ट्रेंड अगर टेट पास नहीं है, ट्रेंड हैं, तो प्री प्राइमरी में उनके लिए व्यवस्था बना रही है गवर्नमेंट। जी प्री प्राइमरी में आपको पता होगा बाल वाटिका, हाँ आंगनबाड़ी हाँ वो तो फॉर्मेट बाल रहेगा। वाटिका है, आंगनबाड़ी है वहाँ पर प्री तो प्राइमरी में। तो ये लोग वहां जाएंगे। अच्छा जितनी लोग अच्छा जितनी बातें बोल रहे हैं कोई गलत नहीं है, लेकिन जी कोई पूरी बात नहीं। मतलब ये थोड़ा थोड़ा करके जो कि समझ से बाहर हो जा रहा है, ये दिक्कत हो रही थी। असल में क्या है ना, जी आपने शायद एक कहानी सुना होगा, हम अक्सर सुनाते भी रहते हैं, कि एक गांव हाँ में 7 अंधे होते हैं। उस गांव हाँ में एक बार हाथी आता है, तो सारे हाँ लोग देखने जाते हैं हाथी को। तो अंधों को भी मन होता है चलो हम भी चलते हैं, लेकिन आंखें तो हैं नहीं, देखेंगे कैसे? तो हाँ कहते हैं चलो भाई छू करके हम लोग देखेंगे। तो सातों जी अंधे भी जाते हैं गांव वालों के साथ। ये लोग छू हाँ करके देखते हैं और फिर आ जाते हैं, और एक शाम को बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जहां बैठकर बातें कर रहे होते हैं वहां कुछ और लोग भी बैठे रहते हैं, इनकी बातें सुन रहे थे। जी तो एक अंधा कहता है अरे यार हाथी तो खंबे जैसा है। हाँ। यानी उसने क्या छुआ? उसने पैर देखा, उसको खंबा लगा। तो दूसरा कहता है नहीं नहीं, छो नहीं नहीं, हाथी खंबे जैसा नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो, हाथी तो झाड़ू जैसा है। अब बताइए उसने क्या छुआ? वो छू लिया है। तीसरा कहता तुम दोनों गलत हो, हाथी तो हाँ, सांप जैसा है, उसने क्या उसने छुआ? सूंड पकड़ लिया उसकी। ऐसे ही सब एक दूसरे को गलत कह रहे थे। एक कहता है सूप जैसा है, उसने हाँ, कान छुआ था। कान एक कहता टच है किया, नगाड़े जैसा है, उसने पेट छुआ था। पेट छू लिया। सबने अलग अलग हिस्से को टच किया और सब एक दूसरे को कह रहे थे। तभी वहां एक व्यक्ति बैठा था जो सुन रहा था, कहता है जी कि रुको रुको, तुम लोग लड़ो नहीं, जी तुम सब सही बोल रहे हो। तो सब कहते हैं अरे कैसे सही हो गया, हाथी क्या हाँ कई तरह का होता है क्या, एक ही जानवर है ना? कहा हाँ हाँ एक ही जानवर है, तुम सब सही बोल रहे हो, लेकिन तुम लोगों ने अलग अलग हिस्से को छुआ। तो जी जिसने छुआ उसको वही दिखाई दिया, समझ में आया कि वही हाथी है। लेकिन जी हाथी तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, तुम लोगों ने अलग जी अलग हिस्से को छुआ। हाथी तो बहुत बड़ा था, तुम पूरे हाथी को टच ही नहीं किए और एक एक हिस्से को टच करके चले आए। जी तो ये जो जितने लोग हैं जितनी बातें कर रहे हैं, ये वही जी अंधे लोग हैं। जी ये जो कौशल किशोर हैं जो भाषण दे रहे हैं, हाँ हाँ कौशल वो किशोर भी है। वो भी जो है वही अंधे हैं। उनको भी अच्छा जितने हिस्से की जानकारी है नहीं है, उसी आधार पर कुछ भी जो है बस मंच मिल गया तो कुछ भी बोल दिए। बकना शुरू कर दिए। तो एक जी शिक्षा मित्र ने हमें इस पर मैसेज भी किया, वो वीडियो भी भेजा। तो हमने उससे जी कहा भैया तुम्हारे गली में कुत्ता भी भौंकता होगा, उसकी भी सुन लो तुम, जब सबकी सुन रहे हो हम्म, तो गलत हमने बोला उसको? नहीं तो राह चलते किसी की भी बात सुन करके उसी पर विचार बना लेना, नहीं कौशल किशोर की बात तो हम सुनते ही नहीं, वो कुछ भी कहता था हम उस पर ये ध्यान ही नहीं देते हैं। कौशल किशोर को करना है ये सब, उनको नहीं करना है। जी जो भी होना है विभाग को करना है, और सब कुछ हाँ शिक्षा मंत्रालय से संचालित हो रहा है, शिक्षा मंत्रालय को सब करना है। जी तो चाहे वो आपके कोई नेता हो या कोई हाँ सामान्य हाँ व्यक्ति हो या कौशल किशोर हो या कोई हो, जी क्यों? जी ठीक है वो क्या कह रहे हैं सुन लिए, लेकिन उनकी बात को इतना माइंड क्यों करना, सीरियसली क्यों लेना? आज जी आज कौशल किशोर कुछ कह रहे हैं, कल कोई और कुछ कहेगा, परसों कोई और कुछ कहेगा। हाँ किसी की बात को कभी सीरियसली मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ जी
केंद्र सरकार पूरा सब कुछ चला रही है, केंद्र हाँ सरकार क्या कर रही है उस पर ध्यान रखिए। हम लोग वही जब हमने आपका पोस्ट पढ़ा कि केंद्र सरकार करने जा रही है ये 27 जुलाई से कितने अगस्त 29 जुलाई से 30 सितंबर हाँ के दौरान हाँ हाँ ये प्रक्रिया हाँ कभी 29 भी जुलाई से हाँ, अभी नवीनीकरण होना है। जी 60 वर्ष के ऊपर जो लोग हो गए हैं उनका नवीनीकरण नहीं करना है। हाँ इसमें भी लोगों को भ्रम है। जब ये जियो जारी हुआ था 60 वर्ष वाला, जियो हाँ में ये लिखा है कि अब जब नवीनीकरण होगा तो 60 वर्ष के ऊपर वालों का नवीनीकरण नहीं होगा, उसका ये अर्थ है। जी तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सारे शिक्षा हाँ मित्र 60 वर्ष तक रहेंगे। हाँ ऐसा उसमें कहीं नहीं लिखा है कि 60 वर्ष तक, उसमें ये लिखा है कि 60 वर्ष तक की उम्र वाले ही शिक्षा मित्र रहेंगे, यानी कि जी 60 वर्ष के ऊपर वाले निकाल दिए जाएंगे। अब की बार नवीनीकरण उनका हाँ नहीं होगा। नहीं होगा जी तो अभी जुलाई में नवीनीकरण होगा तो देखिएगा 60 अच्छा वर्ष के ऊपर वालों को फिल्टर कर दिया जाएगा। अच्छा अब जो बचेंगे जी तो जुलाई के बाद जब प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें हाँ वो लोग शामिल हो पाएंगे। अगर गवर्नमेंट कहती है कि 60 के ऊपर वाले को भी हम देंगे मौका, तो हो सकता है उनको मौका मिले, अदरवाइज उनको मौका नहीं मिलेगा। नहीं अच्छा अच्छा हम्म तो ये मतलब इस सर 29 जुलाई से लेकर 30 29 सितंबर जुलाई तक बाद कभी भी घोषणा जब भी केंद्र सरकार कर दे। केंद्र सरकार एक बार बोल हाँ चुकी है राज्यों को कि अपने यहाँ जो भी हाँ खाली पद हैं समयबद्ध तरीके हाँ से भरिए। तो सारे राज्य तैयारी कर रहे हैं। बस अच्छा अच्छा सारा चीज केंद्र देखिए, बजट मुख्य रूप से देती है केंद्र सरकार हर काम के लिए। केंद्र सरकार से ही आएगा सब कुछ जो भी होगा बिना केंद्र की अनुमति के कोई राज्य नहीं कुछ कर सकता। नहीं जितने भी राज्य चिल्ला रहे हैं कि हमने ओल्ड पेंशन दे दिया, वो सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं ओल्ड पेंशन कहाँ लागू हुई कहीं किसी राज्य में लागू नहीं हुआ, खाली पेपरबाजी नहीं है। यूपी वाले पढ़ रहे हैं अखबार में कि राजस्थान में हो गया, राजस्थान वाले पढ़ रहे हैं कि झारखंड में हो गया, कहीं हुआ नहीं है, खाली सब दूसरे दूसरे राज्य की बात कर रहे हैं। लेकिन आप जब फोन करके किसी वहां व्यक्ति से बात करेंगी तो सच्चाई पता चल जाएगा। जब वहां के अखबार पढ़ेंगी तो पता चल जाएगा सच्चाई। तो सिर्फ जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, दूसरे दूसरे तरह की बात, कहीं से इधर से उल्टा उल्टा लेकर आ जाते हैं लोग। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। लोग आधी अधूरी बातें कर रहे हैं। जो भी करना है केंद्र को करना है। केंद्र ने एक बार बोल दिया है 29 जुलाई के बाद कभी भी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अच्छा इसी साल होना है 2023 में ही। 2023 में ही करना है सरकार को केंद्र सरकार को और 30 सितंबर तक कंफर्म इसको कर देना है। हाँ 29 जुलाई से 30 सितंबर के मध्य जी प्रोग्राम कभी भी घोषणा होकर के स्टार्ट हो जाएगा। और अभी जुलाई में आप लोग का नवीनीकरण होगा। और एक मैटर पेंडिंग है बीएड बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट में, उसका जजमेंट शायद 17 जुलाई को आ रहा है। तो ये सारी चीजें होने के बाद, चूंकि सिर्फ शिक्षा मित्र ही नहीं है, पुराने बहुत सारे लोग हैं हाँ सही बात है जो कि बीएड भी किए थे इसमें शिक्षा मित्रों में बीटीसी किए हैं। शिक्षा मित्र भी नहीं, ऐसे भी जो बीएड बीटीसी हैं हाँ 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 उन सबका करना है। जी तो कुल मिलाकर के कुछ महीने और हैं। नवीनीकरण हो जाने के बाद जब प्रक्रिया केंद्र सरकार शुरू कर देगी, ये सब शुरू हो जाएगा। बाकी लोग क्या क्या कह रहे हैं उन सब की बात सुनिए। अभी आपको हमने विस्तार से सब बता दिया कि सभी अंधे हैं। हाँ नहीं सर आप तो बताए हैं। सब हाथी का अलग अलग हिस्सा पकड़ कर बैठे हैं, उसी पर बात करते जी तो जब भी किसी की बात सुनिए इस कहानी को याद रखिएगा कि वो कौन सा हिस्सा पकड़ा है और कितनी बात कर रहा है। उसको कहानी पूरी सुना दीजिए। तुम बस एक ही हिस्सा पकड़ के एक की बात कर रहे हो। हाँ ऐसे ही बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, अनुदेशक हैं, वित्त विहीन है, सब एक एक हिस्सा पकड़ कर बस उतनी ही बात करते हैं। जी जबकि विभाग एक ही है, मंत्रालय एक ही है। वहाँ जो कुछ होगा एमएचआरडी के तहत जो कुछ वहाँ नियम कानून बनाए जा रहे हैं, जो प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, वो सब पूरे भारत में लागू होगा, यूपी के अंदर ही नहीं, सभी राज्यों में। तो अब किसी की बात सुनिएगा तो ये कहानी याद रखिएगा कि एकदम सर एकदम। हाँ वो एक पार्ट ही, एक ही हिस्सा बात कर रहा है, पूरा हिस्सा उसको पूरा मैटर नहीं पता है। जी ठीक सारे डाउट दूर हो गए? जी सर मेरे डाउट सब दूर हो गए हैं, अब समझ में तो आ गया है। मतलब क्या था पहले एकदम कंफ्यूजन की स्थिति मेरे सामने, कोई कुछ लिख रहा कोई कुछ लिख रहा। आपकी पोस्ट जब पढ़ते हैं आपके ग्रुप में हैं तो उसमें कुछ और रहता था, इसीलिए कुछ नहीं समझ में आ रहा था। आपने तो फिर आपने एक लोग है, हाँ बोलिए। एक लोग है मेरे मतलब क्लोज के हैं, तो उन्होंने बताया आपका लिंक भी दिए वही
कि इस लिंक में ज्वाइन हो जाइए और वहां से आपको मतलब सारी सूचनाएं मिलेंगी, सही रहेगी। तो उसमें हम जुड़े और उसके बाद आपके पास कॉल करने का भी प्रयास किए, तो ये आप मैसेज दिए कि 2 से 8 के बीच में बात करता हूँ, तो एक दिन में एक ही से बात करता हूँ। फिर हम छोड़ दिए कि अब कब हम खाली रहेंगे, कब फ्री रहेंगे, कब नहीं, हमको नहीं समझ में आता है किस दिन कॉल करें हमको। आपसे पूछे, आप आज लिखे कि यहाँ कॉल करने के लिए, तो फिर हमने कॉल किया है। चलिए, तो हाँ जो है आज बात हो गई, तो अब सर। सारी चीजें समझ गई। जी हम जी हम सर। ये कह रहे थे, आपने अखबार में भी पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा क्या? कि फला व्यक्ति जो है बाबा के पास गया, तांत्रिक के पास गया, बहुत सारे हाँ बाबा हाँ, ढोंगी लोग भी हैं, बहुत ज्यादा। तो कोई गया, उन्होंने ऐसा बता दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, पता चला वो कहे थे कि किसी का मर्डर कर दो, वो कर दिया सच में। हाँ, वो तो होता ही है। तो अब सोचिए, एक व्यक्ति परेशान है, अपनी समस्या लेकर के गया किसी के पास, उसने कहा कि जो है अपने बच्चे को ले हाँ आओ, उसका गला काट दो, अपने बच्चे का ही गला काट दिया। इस तरह के न्यूज आते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा होता है इस ये तरह क्यों से। होता है? क्योंकि वो व्यक्ति जब परेशान है, चाहे जो समस्या हो, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। बंद करता ही अब वो बात जब है। गया किसी के पास, उसने सही सलाह न देकर के उसके दिमाग को और डाइवर्ट कर दिया और भ्रमित कर जी। दिया, और फिर उसने जो कहा उस व्यक्ति ने वो कर दिया। तो जब व्यक्ति आर्थिक तंगी यानी पैसों से समस्या से जूझ रहा होता है, बीमारी जी से जूझ रहा होता है, या जी जी। नौकरी की समस्या या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहा होता है, सबसे पहले उसका बुद्धि काम करना बंद कर देता है। सही बात उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो फिर कोई है। कुछ भी कह रहा होता है, वो उसी तरफ चलना शुरू कर देता है। जी जी। तो समस्याएं आती रहेंगी। अपने बुद्धि पर, अपने विवेक पर, अपने शरीर पर किसी और को हावी मत होने दीजिए। अपने बुद्धि विवेक पर काबू रखिए और चीजों को समझने का जी प्रयास कीजिए। आप भी पढ़ी लिखी हैं, जो इसकी भी बात आप सुन रही हैं, जिसकी भी, वो भी जी जी। व्यक्ति आप ही की तरह है। हो सकता है कुछ डिग्री ज्यादा या कम हो किसी का, चलिए मान लेते हैं कौशल किशोर को, हो सकता है कि वो आपसे 2-4 डिग्री में ज्यादा हो सकता है कि वो मंत्री बन गए हों किसी जनता के सपोर्ट वगैरह से, लेकिन जी। लेकिन जितनी बुद्धि भगवान ने उनको दे के भेजा है, उतनी ही बुद्धि आपको भी दिया है, उतनी हमें भी दिया, उतनी ही सबको दिया है। हाँ, तो सही बात है सर। तो हम क्यों किसी को अपने से श्रेष्ठ मान लें? वो मंत्री बन गया है, सांसद बन नहीं, गया, इसलिए वो हमसे श्रेष्ठ हो गया क्या? क्यों? अगर कोई जज बन गया, कोई आईएएस पीसीएस बन गया, वो हमसे श्रेष्ठ हो गया क्या? भाई वो जो कह रहा है, ठीक है, कुछ चीजें हम नहीं पढ़े होंगे, लेकिन वो जो हम्म। कह रहा है उसकी बात को हम सुन करके उसको कहीं से जी हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे या अपना खुद का मंथन जी करेंगे, विचार करेंगे सही है या गलत है। अब ये जी थोड़ी ना कि कोई जज है या कोई आईएएस है या कोई मंत्री है, सांसद है, विधायक है, बस वो कह दिया तो वही सही है। जी, तो ऐसा सही बिल्कुल है। नहीं है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे कोर्ट के जज जो है ऑर्डर करते हैं, जजमेंट देते हैं, वो भी गलत हो जाता है। हाई हम्म। कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल दिया। हाई कोर्ट ने हाँ, किसी को बहुत ज्यादा ऐसे केस आए हैं सुनने में। हाई कोर्ट ने किसी को जो है दिया हो फांसी पर लटकाने को, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया हो। तो कोई जरूरी जी नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई चीज कह रहा है या वो जो जी सोच रहा है वो ही सही हो। तो जी इसलिए कभी भी किसी एक व्यक्ति की बात या किसी एक विचार को, एक बात को सच मानने से पहले उसके बारे जी में कंफर्म कीजिए और अपने जी। बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए। मेरी भी बात सुनिए, उनकी भी बात सुनिए, तीसरे की, हाँ चौथे की, हाँ। सबकी सुनिए, लेकिन अंतिम में आप। बैठकर मंथन अपने बुद्धि विवेक से कीजिए। जी। ठीक है? तरह-तरह के ठीक। लोग मिलेंगे, कोई अच्छी बात करेगा, कोई खराब बात करेगा, वो आपको तय करना है, देखना है कि कौन सही है। बहुत सारे लोग मीठी-मीठी बातें करते हैं, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जी पता चलता सर। है कि अच्छा ये तो जो है फ्रॉड है। हाँ आप देख लीजिए अपने ही संगठन में जितने गाजी मामाला, जितेंद्र शाही और न जाने सब कौन-कौन बेकार आए। के हैं सब, इन्हीं लोगों की वजह से तो हम लोग बर्बाद हुए। अब सोचिए ये कितनी मीठी-मीठी बातें करते थे। जी लोग इनकी बातों को सही मानते थे। जी। और अभी कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, मेरा नाम ले लेंगी, तो वो तुरंत ही जो हम्म है मेरे नाम पर भड़क जाएँगे। क्यों? हम्म क्योंकि हम जो है सीधा बोल देते हैं कि भैया तुम नौकर हो। हम्म। सीधा-सीधा वर्ड बोलते हैं, नौकर, मालिक, तो ये शब्द उन लोगों को पसंद नहीं आता। अरे शिक्षक को तुम नौकर बोल दिए। तो भैया नौकरी हम्म। कर रहे हो, नौकर बोल दिए तो क्या गलत है? भाई जो नौकरी कर रहा है, किसी की भी कर रहा है, हुँ। तो वो तो वही हुआ। ये सीधी-सी बात है, जो नौकरी कर रहा है, सैलरी ले रहा है, तो नौकर ही हुआ, चाहे वो सरकारी हम्म। नौकरी कर रहा हो, चाहे किसी की कर रहा हो। तो हम जब और क्या। सीधा-सीधा बोल देते हैं, तो लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, कड़वा लगता है। और जितेंद्र शाही, गाजी मामाला, ये लोग जितने भी लूट करने आए, मीठा-मीठा बोलते थे, तो लोग उनको पसंद करते थे।
तो कौन मीठा बोल रहा है, कौन कड़वा बोल रहा है, वो सब छोड़ करके कौन क्या कह रहा है, उसको जो जी। है तर्क के आधार पर, प्रमाण के आधार पर देखिए कि क्या सही है क्या नहीं है। अगर कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहा है और प्रमाण जी। दे रहा है कि यहाँ पर ये चीज लिखा है, आप उस प्रमाण को देखिए। हम तो जो भी कह रहे हैं, हम तो पेज नंबर बताते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि किस पेज पर कहाँ लिखा है ये बात जो हम कह रहे हैं। हाँ। तो प्रमाण के साथ देखिए, बात सुनिए, समझिए। और नेगेटिव बातें करने वाले बहुत सारे हैं, उनकी छोड़िए। और लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, आधी अधूरी बातें करते हैं। तो जी आज के सर। बाद ये जो कहानी है याद रखिएगा, और हाँ कहीं भी सर। कुछ भी कोई कह रहा होगा समझ जाइएगा कि वो आधी अधूरी बात कर रहा है। ठीक है सर। चलिए रखें फिर। ठीक है। अच्छा सर, एक सेकंड, ये मान लीजिए आपसे फिर कभी बात करना हो तो ऐसे ही नॉर्मल कॉल पर ही बात करें? बात तो नॉर्मल कॉल पे ही होगी, मैसेज करिएगा, फिर जो है बात हो जाएगी। जी। ठीक है सर। ठीक ठीक है, है, रख ओके रहा सर। हूँ।